पंजाब के अबोहर में 13 अक्टूबर को एक जलसे के दौरान पाकिस्तान की बरेलवी संस्था दावत इस्लामी के राजस्थान में रहने वाले समर्थक भारत के राष्ट्रीय सूफी मोहम्मद अशरफ अशरफी से सिर्फ इसलिए भिड़ गए कि उन्होंने दावत इस्लामी के मुखिया इलियास अत्तारी यानी इलियास अतरवाला को हरा पीला तोता कह दिया। जनाब इतने आग बबूला हुए कि हाथापाई पर उतर आए। इसके बाद दावत इस्लामी के समर्थन में बरेलवी पंथ के लोग और कई मुल्ला मौलवी भी उतर आए। एक मुल्ला कलीम रजवी ने तो सारी हदों को पार करते हुए दावत इस्लामी को ऊंचा बताने में भारत तक का अपमान कर डाला। इन सभी दावत इस्लामी समर्थकों का दावा है कि दावत इस्लामी बहुत ही पाक साफ दूध की धुली है, जबकि सूफी खान का एसोसिएशन लगातार कहता आ रहा है कि दावत इस्लामी भारत में चरमपंथ को बढ़ा रही है, धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेल रही है। इसके द्वारा संचालित मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अभी हाल ही में अंग्रेजी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे ने अपने एक खुलासे में बताया है कि दावत इस्लामी भारत के लोगों को रेडिकलाइज करके कट्टरपंथी बना रही है, भारत से पैसा ले जाकर पाकिस्तान को मजबूत कर रही है। दावत इस्लामी बरेलवी पंथ का संगठन है जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के कराची शहर में है। यह पाकिस्तान के अलावा कई अन्य देशों में कई इस्लामी शैक्षणिक संस्थान और ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाता है। दावत इस्लामी जिसका मतलब है इस्लाम के लिए निमंत्रण। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में करीब 50% बरेलवी हैं। पंजाब और सिंध में बरेलवी हावी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पश्तूनों के बीच देवबंदियों का बोलबाला है। बरेलवियों की इतनी तादाद होने के बावजूद देवबंदी और अहले हदीस समूहों की तुलना में बरेलवियों का प्रभाव कम है। सियासत में मुकाम हासिल करने के लिए 1980 में बरेलवियों ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह यानी TLYRA नाम से एक संगठन खड़ा किया, जिसने 1981 में दावत इस्लामी नाम से एक धार्मिक जमात बनाई, जिसका मुखिया 10वीं फेल अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी यानी इलियास अतरवाला को बनाया गया। आगे चलकर इसी संगठन ने सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP खड़ी की, जिसका मुखिया खादिम रजवी था। खादिम के मरने के बाद साद इसका मुखिया बना। इलियास अत्तारी को अतरवाला इसलिए कहा जाता है कि वो दावत इस्लामी का मुखिया होने से पहले गली गली अतर बेचने का ही काम करता था। इलियास ने कहीं से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं ली है। इस्लाम की दावत के नाम पर शुरू हुआ यह संगठन भारत के अलावा दुनिया भर के कई इस्लाम और ख़ासकर सुन्नियों के पुनरुत्थानवादी समूहों के रूप में शुरू हुआ यह संगठन अब एक चरमपंथी इस्लामी समूह में बदल गया है, जिसका आतंकवाद से संबंध है। पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए इसी साल जून में एक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कन्हैयालाल के 2 हत्यारों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद में से एक के दावत इस्लामी के साथ संबंध थे। उदयपुर में हुए इस घातक हमले में ये दावत इस्लामी से प्रेरित थे और 2014 में कराची गए थे। पाकिस्तान ने कन्हैयालाल हत्या मामले में पाकिस्तान स्थित संगठन के शामिल होने के दावों का खंडन किया था। इंडिया टुडे ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पाकिस्तान के झूठ को उजागर करने वाले चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दावत इस्लामी ने अपनी जिहादी विचारधारा को आगे बढ़ाने और भारतीय मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए तकनीकी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। दावत इस्लामी की आधिकारिक वेबसाइट धार्मिक विषयों पर कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है। विशेष रूप से संगठन बांग्लादेश, कनाडा, हांगकांग, UK और US में काम कर रहा है, लेकिन भारत में नहीं। हालांकि इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जब उसके खोजी रिपोर्टर बदला हुआ नाम राशिद अहमद ने दावत इस्लामी में पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया तो उसे मेल पर घंटों के भीतर ही जवाब मिल गया। दावत इस्लामी की मध्य प्रदेश शाखा से होने का दावा करने वाले हसीन अहमद नाम के एक व्यक्ति ने रिपोर्टर को फ़ोन किया और कोर्स के लिए रिपोर्टर के आवेदन के बारे में पूछताछ की। दोनों ने पाठ्यक्रम की फीस और समय पर चर्चा की। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्काइप के जरिए ऑडियो आधारित पढ़ाई की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक टीचर MTM 522 फैज़ान ऑनलाइन अकाडमी ID ने रिपोर्टर के साथ कई ऑडियो और वीडियो फाइलें साझा करना शुरू कर दिया।
राशिद अहमद को भेजी गई फाइलों में पाकिस्तान का महिमामंडन करने और इस्लाम के गढ़ के रूप में पाकिस्तान को मजबूत करने में योगदान करने के लिए भारतीय मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करने वाली सामग्री परोसी गई। दावत इस्लामी ने अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो संदेशों में भारतीय मुसलमानों को काफिरों का सामना करने और यहाँ तक कि इसके लिए हिंसा का सहारा लेने का आग्रह किया। वतन अजीज पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसकी तामीर में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। ऐ काश हमारा मुल्क हकीकी मानों में इस्लाम का मजबूत कलआ बन जाए। एक अन्य ऑडियो संदेश में मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहने की सलाह दी गई। कहा गया, आप पर गैर मुसलमान हावी हो गए हैं। बनफ़े खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। इसलिए जो राह खुदा में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा कहना तो दूर, मुर्दा समझना भी नहीं है, क्योंकि वो जिंदा होते हैं, लेकिन लोगों को इसकी समझ नहीं आती। कुर्बानियों के जरिए और दीन की खातिर मर मिटने के जरिए इस्लाम जिंदा होता है। जब मुसलमान और उसका ईमान मजबूत होता है तो इस्लाम मजबूत होता है। इस्लाम की हयात इसी में है कि मुसलमान हर सूरत में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। आज मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं, हर तरफ गुनाहों का दौर दौरा है और गैर मुस्लिम हम पर गालिब हो चुके हैं। कोई कुर्बानी देता भी है तो दुनिया के लिए देता है, आखिरत का तस्वुर कम होता जा रहा है। फिर वो हमारी पिछले 2 महीने से मैं उनके साथ लगा हूँ। डेली हाफ एन आवर उनको देना पड़ता था, बहुत आसान नहीं था, और डेली उनसे क्लासेस। बट क्लासेस में मैं एक चीज़, जो उनकी क्लास होती है उस क्लास में बहुत कुछ आपको इंक्रीमेंटिंग नहीं मिलेगा जी जी, लेकिन हर हफ्ते फ्राइडे को आपके स्काइप के थ्रू क्लास होती है। उस स्काइप आईडी पे एक ऑडियो, 1-2 वीडियो और कुछ टेक्स्ट आता है। जब उस आप ऑडियो को सुनेंगे, जब उस वीडियो को सुनेंगे, जब उस टेक्स्ट को सुनेंगे, तब लगेगा नहीं यहाँ गड़बड़ है। असल में उनका जो पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है कि वो आपको स्लोली आपको डाइवर्ट करेंगे। फिर शायद, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 ही महीने एक्सट्रीम मतलब दे डोंट डू इट इन वन मूव, वो धीरे धीरे करते हैं। ये जो कन्वर्जन, जो नॉट कन्वर्जन बट ये जो ब्रेन वॉशिंग है, जो एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी और थॉट्स है, वो स्लोली वो इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। दावत इस्लामी की संलिप्तता न केवल कन्हैयालाल सरतन से जुदा मामले में बल्कि किशन भारवाड़ की हत्या में भी दर्ज की गई थी। 25 जनवरी को किशन भारवाड़ की 2 लोगों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों को इस्लामी शिक्षा देने के बहाने भारत में दान पेटी लगाकर एकत्र किए गए धन का उपयोग पाकिस्तान में स्थानांतरित होने के बाद मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता है और फिर दुबई के जरिए भारत लौटा दिया जाता है। मौलाना उस्मानी, जिसका नाम किशन भारवाड़ की हत्या में संदिग्ध के रूप में सामने आया था, उस पर दावत इस्लामी का केंद्र चलाने का आरोप लगा था। दावत इस्लामी भारतीय मुसलमानों से गज़वा हिंद के लिए काम करने का आह्वान कर रहा है, जो भारत को इस्लामिक राज्य में बदल देना चाहता है। इन्हीं आरोपों के साथ सूफी खान का एसोसिएशन भी पाकिस्तान के इस संगठन को भारत में बैन करने की लगातार मांग कर रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।